हैं ना कि हम बदमाशी नहीं करते, आपने देख तो ली है ना लाइव के बदमाशी करते हैं। एक औरत को हाथ लगा के कहना नीचे उतरो, आप वीडियो बना रही हैं, क्यों कह सकता है कोई बंदा? हाथ लगाना तो गलत है यार, वो ये तो हाँ वाकई जी, तो ये फिर तो कानून के खिलाफ है ना, वो ये ज्यादती ज्यादती की है कि नहीं है? तो फिर आगे ये ये तो क्यों बिल्कुल रोते ज्यादती हैं? है। तो क्यों ये रोते नहीं हैं फिर आगे? अगर मैंने वीडियो नहीं देखी, अगर उसने हाथ लगाया है तो खिलाफ कानून का हरकत की है, बिल्कुल ऐसा ही है। पप्पू साथ एक और भी चीज ये भी देखो कि जनाब नगर जो है ना ये एक आजाद शहर है। Sorry, I don't want to disturb. No worries. No, I'm happy to see you. Thank you. हाँ, मैं कह रहा था पप्पू जनाब नगर जो है ना ये एक आजाद शहर है। इस शहर ਮਰਜ਼ਈਅਤ में ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। एक औरत कैसे ने भाई पूरा चनाब नगर ते पूरा रबुआ हिला के रख दिता नहीं उस्ताद जी। सिकंदर मिर्जा साहब, दूसरी तस्वीर के हमेशा दो रुख देखने चाहिए। दूसरी तरफ बात ये है, वो हम लाइव देख रहे हैं पप्पू, हम लाइव देख रहे हैं। और मेरी जान, मैंने नहीं दूसरी वीडियो तरफ- देखी, मैं वीडियो पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात सुने, मैं लाइव एक देख रहा हूँ सारी minority है वीडियो। यार, मेरी भी सुन लो ना भाई जी। एक माइनॉरिटी है, उनका छोटा सा एरिया है, ठीक है, और पूरे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एरिया उनके पास है। हमारे मुसलमान वहाँ पे जाएं, लाइव टिकटॉक लगाएं, इन्हों का कब्रस्तान है, इन्हों की गली है, इन्हों की मस्जिद है, ए दाढ़ी बंदे ने रखी है, ए बंदे ने कपड़े पाए, यार ये हमें ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਈਆਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ गुरु गुरु क्यों लाया? ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ हाँ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। इस बंदे नु बहुत दर्द होता है मेरे सैयद दा, पता नहीं क्या वजह। बहरहाल मैं जो बात पप्पू के सामने रख रहा था ना, मैं ये बात रख रहा था कि पप्पू देखो जो चनाब नगर शहर है ना वो एक आज़ाद शहर है, ठीक है। एक आज़ाद शहर में पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहरी को इस तरह से किसी भी शहरी को रोकना और उसके साथ बदमाशी करना ये भी गैर कानूनी है। ये तो स्टेट विद इन स्टेट वाली बात है, स्टेट की रिट को आप चैलेंज कर रहे हो। तो किसी बिल्कुल, यहाँ पे बेशक मुसलमान हो या कोई गैर मजहब हो, औरत को ऐसे उतारना और हरासा करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैंने नहीं वो देखा, क्या हुआ था वाकया? राणा साहब बताएं तारिक साहब को कि क्या वकूआ हुआ। कोई नहीं, वो चंदा सिस्टर को तो आप जानते हैं ना, वो आज रबवा में कुछ दिखा रही थी चनाब नगर में। अच्छा, लाइव टिकटॉक पे बैठी हुई थी शादी के लाइव के ऊपर, तो किसी ने रक्षे को रोक कर कहा कि आप नीचे उतर आए, वीडियो बना रही हैं। तो वो नीचे उतरी, उन्होंने कहा मैं वीडियो नहीं बना रही, देख लो, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप डिलीट कर दें। लेकिन वो बाज नहीं है, वो कहता है हम इधर अपना डाला बुलाएंगे, तो कोई बदमाश बुलाएंगे हम। तो फिर चंदा सिस्टर को गुस्सा आ गया, फिर वहाँ से उन्होंने कहा ठीक है आप बुलाओ, ठीक है। तो इस तरह फिर बात बढ़ गई, काफ़ी आगे तक चली गई। घंटा डेढ़ घंटा वहाँ पे रहे हैं, फिर पुलिस आ गई, पुलिस फिर उन्हें थाना ले गई है, भी आप पर्चा करवा दें इनके ऊपर। ये सारी कार्रवाई हुई है। अच्छा, थल्ले हरामजादे बम्बास्टिक को म्यूट करे कोई। चंदा सिस्टर पे पर्चा करेंगे? नहीं, मर्जियों के ऊपर पर्चा होगा। अच्छा, मर्जियों के ऊपर, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन तारक जो आंसर मर्जियां ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ औरत ने ਉੱਥੇ जनाब पूरे चनाब नगर ਨੂੰ वक्त पा चढ़िया है। नहीं तो औरत बेचारी कुछ करते नहीं रही हो, तस्वीरें ले रही है कोई, और दूसरे है कि कोई उन्होंने खुफिया तस्वीरें भी नहीं ले रही, तो लाइव बैठे ने हो जिस भी अपना गई जो है, तो फिर जाके कुछ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ, ਠੀਕ है। तो उस तो पहले ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ मसला बन गया। नहीं, साथ ये भी बात है ना कि वो औरत जो है वो तो बकायदा उस शहर की शहरी रह चुकी हुई है, उसके माँ बाप की कब्रें वहाँ पे हैं, उसके वालिदैन वहाँ पे रहे हुए हैं। जी उसकी अजीज़ो कारब जितने अभी काफ़ी सारे मरज़ई हैं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देखें, अगर वो वहाँ तस्वीरें भी उतार रही हैं तो वो कोई खुफिया जगह की तो नहीं, कोई मिलिट्री की कोई जगह है, वो तो आम जगह है जहाँ से वो अगर कोई दिखा भी रहा है, फ़र्ज़ करें क्या वहाँ पे हो रहा है, कैसी ज़िंदगी है, कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये तो हर एक को हक है, जहाँ भी जाके कर ले वो। तारिक साहब, मैं यही बात कर रहा था ना कि ये जो बिहेवियर है ना, ये इसी चीज का आकाश है ना कि इन लोगों ने चनाब नगर में स्टेट विद इन अ स्टेट बनाई हुई है, स्टेट की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मुकदमा चंदा सिस्टर पे होता है कि मिर्जाइयों पे होता है क्योंकि मिर्जाइयों के पास माल बड़ा है, वो रिश्वत दे के पुलिस को खरीद लेते हैं। जी जी, ये तो है ना, इनका असर रसूख तो उस थाने में है ना, तो इसलिए तो ये अपनी सारी गुंडागर्दी करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने रोका, इसीलिए डाले की धमकी दी है। अगर उनके पास कुछ ऐसी ताकतें उनके साथ मिली हुई है ना, ये तो बात नजर आती है जी आपकी। तारिक चौहान साहब, बात फेंकने वाली नहीं है, हाँ वही ना, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ना ये थाना रबवा, वहाँ पे जाने के लिए इतने इतने पैसे लेते हैं वो लोग। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा मसला जो है ना वो दूसरी तरफ भी चला गया ना, कि वहाँ पे हमारे कुछ मौलवी ज़रार भी पहुँच गए हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छा, वहाँ पे आ गए हैं। हमारी जो है, आपको पता है, जो एक जमात इसके पीछे हाँ, काम करती है इनके, वो भी वहाँ पे चले गए हैं। तो ये इतना इजी नहीं होगा कि ये, मेरा मतलब है, शायद उनको माफ़ी मांगनी पड़े उस हाँ, बंदे को नहीं लाके। नहीं नहीं, ये उन्होंने बहुत गलत हरकत की है और मैं समझू बेवकूफ़ी की है, औरत क्योंकि को तो पहले नहीं ही नाराज़ा फसाद का करना माहौल चाहिए, अगर इतना वो ज़्यादा तस्वीरें है। ले भी रही है तो सब्र से हाँ, काम तो लेना क्या हो चाहिए। गया भाई, लेने तो क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे को कसर खबासत में तो नहीं आके तस्वीरें ले रही, बाहर से ही ले रही है, तो लेने दो। लेकिन ये हो सकता है कि कोई नए फसाद का पेश खैमा बन जाए। ये मिर्ज़ाइयों की बहुत ही बड़ा ब्लंडर है उनका, कि उनको पता नहीं है कि वो तो पहले ही लोगों के जज्बात इंगेज थे उनके मुतल्लिक, तो फिर खाम तारिक खा साहब, ऊपर पंगा से लेना, इसको बात बनाना। भाई ले रही है तस्वीरें, लेने दो, क्या तकलीफ है तुम्हें। तारिक साहब, ऊपर से उन लोगों ने एक और ब्लंडर ये मारा है ना कि जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उन लोगों ने जो बंदा था ना, जिस बंदे ने रोका था, उस बंदे को ही वहाँ से गायब करवा दिया। हाँ नहीं, वो ज़ाहिर है यही करना था उन्होंने, क्योंकि वो मौका पर जो बंदा था वो तो फिर ज़ाहिर है मिर्ज़ाइयों के कोई होगा गुमाश्ता। हालांकि उसकी अगर वहाँ पे वो मौके तस्वीरें भी पे ले उस ली हैं और बंदे उसकी को, वीडियो भी मौजूद है उस बंदे की। हाँ अगर वो वहाँ पे उस मौके पे उस बंदे को पेश करवा के, जब पुलिस भी आ गई थी, अगर माफी तलाफी करवा देते ना, तो बात उधर ही शायद रफा दफा हो जानी थी। नहीं, लेकिन असल ये बात उन्होंने है ब्लंडर मार के उसके ऊपर एक कि और ब्लंडर जमात की मारा। तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि खाम का किसी के साथ पंगा ना लें, क्योंकि पहले ही उनके साथ इतनी मुखालफत है, मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ नफ़रत भी है लोगों में, और मतलब लोग जज्बाती हैं, तो अपना दिफा अपने अकल से खुद ही करना होता है कि कोई ऐसा मौका ना भी बने। कोई अगर थोड़ी सी ज़्यादती भी कर लेता है, बर्दाश्त कर लें, ताकि ऐसा मौका ना बने कि कोई फसाद का रास्ता निकले। रास्ता निकले। अब ये जो टिकटॉक की लड़ाई है ना, जिस तरह की ये बदतमीजियां कर रहे हैं, ये बहुत आगे तक अब चली जाएगी, देख लेना आप। हाँ वही ना, मैं टिकटॉक तो से यही सोच शुरू रहा हूँ, होगी। जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे वो मौलवी वगैरह भी आ गए, तो ये तो बहुत बड़ी बात भी बन सकती है। फिर हो सकता है मिर्जाइयों के खिलाफ राइट शुरू हो जाएं। एक छोटी सी बात से ही शुरू होता है सब कुछ, तो ये बिल्कुल बहुत ऐसे बड़ी ही। बेवकूफ़ी की है तो मिर्जाइयों ने। तारक चौहान साहब, अगर राइट शुरू हो गए तो इसमें जमा ग्रुप भी शामिल होगा कि ये मुसलमानों के साथ होंगे? जंबा ग्रुप राइट्स में शामिल नहीं होता, और हमारा को ग्रुप है ही नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, जो मुसलमानों का जो फॉल आउट होगा वो आपके ऊपर भी होगा, आपको भी खतरा हाँ, होगा कि आप नहीं, महफूज असल बात है होंगे। कि लोगों आम मैं आपको बताता हूँ, आम लोगों को तो पता ही नहीं है क्या फ़र्क है लोरी, मिर्ज़ाई हाँ और जी, जंबवी ग्रुप में। हाँ तो जंग उनके लिए तो सारे एक जैसे ही हैं, हाँ, जैसे तो मैं कह रहा हूँ, ईसाइयों के लिए सारे मुसलमान एक जैसे हैं, चाहे कोई देवबंदी है, बरेलवी है, तो जो भी आपने है। आप भी तैयारी कर लें फिर। नहीं, मेरी तैयारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ग्रुप वहाँ पे है कोई नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। हमें कोई मसला नहीं है। वैसे चंदा बहन के साथ ये बड़ी जाती की है, इतनी नेक औरत है माशाल्लाह, इतनी अच्छी। अच्छा, तस्वीरें तो उनको कैसे पता चला कि ये चंदा बहन ही है? तो उन्हें आके रोका, हालांकि नहीं नहीं, तस्वीरें उसको तो नहीं काफी पता कि वायरल। ये चंदा, कोई चंदा नाम की कोई हाँ औरत है, हाँ, उसको तो नहीं पता, लेकिन उसने वैसे ही रोका, क्योंकि वो लाइव टिकटॉक पे बैठी थी, वो समझ रहा था ये वीडियो बना रही है। नहीं तो वीडियो बनाना कोई जुर्म बना थोड़ी है। भी रही तो क्या फ़र्क हो गया मैं भाई। कब कह रहा हूँ कुछ जुर्म है, मैं वैसे ही नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ कि वो मेरा क्योंकि मतलब उन्होंने कि बदमाशी तो कर दी है ना उन लोगों ने। हाँ, बहुत ज्यादा ये बदमाश है, इनका सद्दे बाब होना चाहिए।
लेकिन ये की किसने बदमाशी? कहाँ पे वो टिकटॉक बना रही थी रबवा में, किधर? वे शायद तारक चौहान साहब को पता हो, जहाँ पे इन्होंने तारक अक्सा चौहान नाम साहब से, बताएं किधर अक्सा बना नाम रहे से कोई मेरे ख्याल से रखा हुआ है नाम, मस्जिद अक्सा। अक्सा के पास। हाँ जी बिल्कुल, उसके बिल्कुल साथ यही बता रहे थे हाँ, वो वहाँ तो मेन उनका है ना, मतलब शहर के वहाँ पे करीब उनका दफ्तर भी बहुत बड़ा है साइड के दफ्तर ऊपर। भी है। हाँ हाँ जी जी, वहाँ पे मस्जिद अक्सा तो बंद है, वो तो मुसलमानों ने बंद कर दी है, मेरा मीनार बिठा दी हुई है। ये नहीं मुझे पता, इतनी इन्फॉर्मेशन लोकेशन नहीं बता है। रहे हैं आपको उसके करीब। लोकेशन में तो दुकानें तो हैं, उधर एक गोल तारा, वो गोल चक्कर है, और लेकिन ऑफिस मस्जिद इनका अक्सा साथ ही था बरल, ऑफिस इनका वगैरह साथ भी ही है था। वहाँ पे। किधर है ऑफिस? मस्जिद अक्सा के अंदर है? मस्जिद अक्सा के करीब। कहाँ पे? पहाड़ के ऊपर सज्जे पासे? मेरा मतलब है किधर है? उधर तो दुकानें ही है, नहीं होटल नहीं, होटल है। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मुझे तो इन्होंने बताया कि वो वहाँ। देखिए बड़ी अफसोस की बात है, इसका एहतजाज करना चाहिए चंदा बहन के, क्यों किसी ने हाथ पकड़ा, इतना प्यारा हाथ। हाँ जी, तो इसके आपको तो मतलब पता है मिर्जाई है यहाँ से। बहुत सारे जी, आपके सारे बड़े ऐसे ही थे, जिनकी आप औलाद हैं वो सारे ठरकी थे। हाँ जी, तारे ठरकी थे। बम्बास्टिक बदतमीजी कर रहा है, प्यारा हाँ हाथ हाँ, और ये मुझे पता है ये मिर्जाई है। ये मर्ज़ाई है, बदतमीजी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आप इसको उतार दीजिए। अभी ये अंबिया को भी क्यों लेते हो इसको यार? अंदर की खवासत तो फिर अंदर ही होती है ना। तंजिया कलाम कर रहा है ना एक तरह। नहीं, इसमें मैं गम और गुस्से में थोड़ा सा ना मजाक पैदा कर रहा हूँ जरा। हाँ जी जी, मजा नहीं, अपने अंदर में जो चीज है वो निकाल रहे हैं आप। ये खामखा जो है किसी को बकवास करने की इजाजत ना दो। जी जी। प्यारी हाथ और पक्की हाथ और कच्ची हाथ और पक्की हाथ, ये क्या है? पीर साहब आपने बातें सुनी है सारी, ये लाइव हो रहा था सारा कुछ। मैंने वो पूरा वीडियो देखा हुआ है, पूरा अच्छा, उसका वीडियो बना है कहीं? तो है किसी के पास? अब तो कोई आपके सामने आके ये नहीं कह सकता ना कि मुसलमान ज्यादती करते वहां पे, किसी ने नारा भी नहीं लगाया, सारे लोग सिर्फ देख रहे थे। अगर तो मुझसे पीर साहब पूछोगे कौन ना, सा मिर्जाइयों के साथ हमदर्दी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमदर्दी नहीं, देख लें लोग इनके पास आके शिकायतें लगाते हैं ना, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाईजान अगर मुझसे पूछोगे ना, मेरे लिए तो ये पीर कुछ साहब भी की नहीं है। गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं बस। आप सुने मेरी बात, अगर मुझसे पूछोगे तो अगर कोई इंसान आके किसी जो है हमारे बाजार में, हमारे इलाके में तस्वीर उतार रहा है, हम उसको नहीं जानते, हम उसको पकड़ के पीटते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, आप ये लोग का क्या मतलब- ईरान में मतलब ऐसे होता है? जी 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 जी। लेकिन वो तस्वीर नहीं ले रही थी, वो भाई कुछ मैं- नहीं कर रही थी। अगर आप मुझसे पूछते हो, अल्लाह की कसम मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मना है तस्वीर लेना? भाई आप कौन है तस्वीर उतार रहे, वजह क्या है? कोई जरूर कोई बात होगी, नहीं, आप मेरा तस्वीर मतलब उतार कि रहे आप ये दिखाना चाहता है इस्फहान का बाजार, लोग वहाँ शॉपिंग लेकिन ईरान के बाजार तो बहुत ज्यादा वीडियो पे चढ़े हुए हैं हो। ऊपर। भाईजान, बाजार का मसला अलग होता है, बाजार का मसला अलग होता है, और वो लोग उतारते हैं वाकईतन वो। लेकिन आप इतना सीरियसली ले रहे हैं, वो तो नॉर्मल रोड और पे भाई जा रहे उनकी हैं। जंग चल रही है पूरी दुनिया के साथ। नहीं नहीं, वो सीरियस नहीं, वो अब बता रहे हैं भी ईरान में ये होता है, मैं वो ये आपको बता रहे हैं। बता रहा हूँ कि आप अगर तस्वीर उतार के चल रहे हैं तो आपको पकड़ के कोई भी शहरी पीट सकता है। अच्छा, हाँ, कहेगा तुम हो कौन? नहीं पीर साहब, अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, फिर मैंने मसरूफ हो जाना है। इसमें सेल है, मतलब यही क्या है? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, फिर मैं सेल हासिल करना है। अब ये देख ले क्या कह रहे, किसी को अगर समझ आए तो बताए। ये दूर से बोलता है ना, ऐसा नहीं समझ आता। तो मोहतरम भाई, किसी बाजार में, समझ रहे हैं, किसी रिहाइशगाह जहाँ लोगों की है, वहाँ आप कोई अजनबी जिसको हम जानते नहीं, जानने वाले तो उधर के, तो वो तो अलग अलग बात होगी। वो तो इलाके के रहने वाले हैं, उनके तो भाई दाद वहाँ पे रहते हैं, वो तो चंदा सिस्टर तो उनकी जाती वहीं पे जगह है। रहती हैं, रबुआ में ही रहती हैं वो। तो वो जानते भी है, उनके हस्बैंड को भी वहाँ पे लोग जानते थे। वो जो बंदा मरजई आया था वो भी जानता था, जो इनको साइड पे लेके गया मोटा सा। हाँ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने वो बात। नहीं नहीं, मैंने आपको सिर्फ इस केस के बारे में बात की है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इशू, कोई तस्वीर उतार रहा है तो उसको बस खलास बंद करो, मत उतारो। हमारे पास कोई परमिशन है नहीं है, कौन है हम नहीं नहीं, जानते, इतनी बात है। उसको बोला भी है कि भाई अपना चंदा ने कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो इसे डिलीट कर दो। नहीं, मैं डाले को बुलाता हूँ, डाला आप समझते हैं कि वो जो गाड़ी होती है हाईलैक्स, टोयोटा हाईलैक्स बड़ी, उसमें वहाँ पे ना, क्योंकि हमारे मुल्क में उसको एक बदमाशी टाइप के लोग जो ना, जितने ज्यादा लोग हैं वो ऐसी गाड़ियां रखते हैं।
جس کے اوپر باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں, تو یہ دھمکی کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں لوگ. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں چندہ سسٹر کو جانتے تھے یہ لوگ؟ شاید وہ بندہ نہ جانتا ہو, لیکن ان کو جانتے تھے. جو بندہ آیا تھا وہ بھی جانتا تھا, ان کے ہسبینڈ نہیں کو بھی دیکھیں نا, جانتا چندہ سسٹر کی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں, وہ بناتی ہیں, ان کا اپنا وہ چینل بھی ہے, تو اس وجہ سے وہ ضرور ہے کہ وہ مرزائی جانتے ہوں گے ان کو, یہ تو نہیں ہو سکتا باقاعدہ نہ پلان جانتے. ہے کہ اس کو منع کرو شاید. ہاں ہاں پھر تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کو سرکوبی کرے. بھائی کون ہو تم؟ اور وہ رہتی بھی ربوہ میں ہی ہے, ان کا مکان ہے وہاں پہ. اچھا یہ بازار ہے یا رہائش ہے یہاں پہ؟ نہیں یہ ان کے آفیسز وغیرہ, یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آفیسز وغیرہ ہے وہاں پہ. بازار ہے وہاں پہ؟ ایگزیکٹ جگہ تو جو ہے نا, ایگزیکٹ جگہ وہ تو وہ خود ہی بتا سکتی ہیں, لیکن وہ مجھے اس ویڈیو میں بول رہے تھے لوگ کہ جیسے وہ جن کی ان کی ایک عبادت گاہ ہے اقصیٰ کے نام سے, اس کے ساتھ والی کوئی, اس کے ساتھ جگہ تھی کوئی. نہیں کسی کے پاس ویڈیو ہے, لیکن ہے مین بازار ہے, مین بازار ہے, ملک قیصر صاحب آپ کے پاس وہ ویڈیو ہے جو بنا رہی تھی وہ شاید سے منگوا لیں, شاید کے نہیں پاس میرے پاس ویڈیو ہے. نہیں. اگر ملک صاحب کا اگر رابطہ ہے تو منگوا لیں ان سے, شاید دے دے گا ویڈیو. بھائی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ بنا رہی تھی وہ تو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, ان کے پاس ہوں گی, لیکن جو لائیو دکھا رہا تھا, جو کچھ ان پہ حملہ ہوا, جو کچھ, وہ تو موجود ہوگا. موجود ہے انہوں نے تو ہے, کلپ بھیجا تھانے والوں کا نکال کے. موجود تو ہے, لیکن بندہ ہے ایک چرسی سا اور لاگر قسم کا ایسا بندہ ہے, کوئی موالی قسم کا, وہ ہے جو منع کر رہا ہے. ہاں جی وہی لڑکا. عامر نذیر صاحب کدھر ہیں بھائی اتنے اہم موقع پہ؟ عامر نذیر صاحب اس اہم موقع پر واللہ عالم, ہمیں نہیں معلوم. تو ہے تو غلط میرے بھائی کہ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے منع کرو بس خلاص. آگے سے وہ بتا بھی رہی ہیں نا کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لے لو, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی روک کے رکھنا. مین بات یہ نہیں ہے کہ منع کیا, مین بات یہ کہ ان کو روک کے رکھا کہ تم صبر کرو, ابھی وہ جج جائے یا بچ جائے یا کیا ہے وہ آئے گا. یہ ہے ڈالا آئے گا, ہمارے لوگ آئیں گے. اصل بات یہ ہے کہ کسی کو روک کے رکھنا. ٹھیک ہے تصویر اتار رہا تھا, خاتون ہے, آپ نے کہا سمجھ میں نہیں آیا, روک دیا, مت اتارو, بس ختم کرو بات. طاہر امجد صاحب کو پتہ ہے وہ ربوہ سے ہیں, وہ تو خارج زدہ کتا اور یہ وہ کہیں گے, اس کا فائدہ نہیں, نیچے اس کا لکھ رہے فائدہ ہیں نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنی بدتمیزی پوری کر رہے ہیں, جب وہ پوری کر لیں گے تو بعد میں پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ان کا کوئی فائدہ نہیں بھائی. اچھا خوب گالیاں دیں گے, پھر پوچھیں گے اچھا بتاؤ میں نے کس کا نام لیا, اور اچھا آگے میرے ایک کلمے پہ میں ذمہ دار ہوں. وہی ذمہ دار ہے, اور کون ذمہ دار لو ہے؟ جی اکبر خان صاحب آ گئے ہیں. جی اصل بندے تو یہ ہے نا جی, اکبر خان یہ صاحب. اکبر خان کو یہ بھی ربوہ کا ہے, اس کو پتہ ہے سر. میں نے کلک تو کیا ہے, بلانا ہے ویڈیو پر. اچھا یہ وہی ہیں جو جس دن طاہر امجد کے ساتھ کافی گفتگو ہوئی لیکن تھی. اتنا ضرور ہے کہ اپنی بدماشی دیکھو کس طرح سے چلا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اپنے خلاف خود آمادہ کر رہے ہیں. ہاں یہ بیوقوفی کی ہے, یہ خام خواہ ایک چیز کو ہوا کیوں دے رہے ہیں. پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا نا ان کے ساتھ ٹرین والا, تو ان کو پھر پورے پاکستان میں پھر وہ بات اتنی زیادہ آگے نکل گئی کہ ان کو پھر پہلے تو لوگ ان کو کافر بھی نہیں سمجھتے تھے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ لوگ کافر ہیں یا مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اس ٹائم میں. لوگ ان کے ساتھ کھانے بھی کھاتے, بیٹھتے, رشتہ داریاں بھی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تارو چوہان صاحب کو پتہ ہی ہوگا سارا. ہاں جی پتہ تھا. جس دن وہ پھر 74 کا واقعہ ہوا نا, تو میرے دوست کے گھر میں گیا, حالانکہ ان کے ساتھ مرانا جانا تھا, تو اس کو میں نے کہا پانی پلاؤ, تو وہ اس کی سسٹر جو ہے نا, ایک وہ جو گلاس نہیں جس میں چوڑوں کو پانی پلاتے, وہ والا لے کے آئی میرے لیے. میں نے کہا آج سے آپ چوڑے ہو گئے ہیں. ہاں وہی نا. تو میں نے دوست کو, وہ بھی ہنسنے لگا, کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے کہا یہ حال ہے, ایک دن میں آدمی چوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو واقعات ان لوگوں نے شروع کر دیے ہیں, سریعام گستاخیاں کرنی, یہ ملک صاحب کی براڈ پہ آ کے وہ پیر پجارو توبہ نعوذ باللہ اتنی بڑی بات کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح روزانہ کرتے ہیں یہ بیٹھ کے. یہ کالو کیا کر رہا ہے, اپنا ججا کیا کر رہا ہے, 1122 کیا کر رہا ہے, یہ سارے لوگ کیوں چھوڑے ہوئے ان لوگوں نے. یہ شام کو سارے جتنے بھی یہ مرزئی ہیں سب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں,
इधर आ कहेंगे नहीं नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो शाम को ये सारे इकट्ठे उनके साथ बराडों पे बैठे होते हैं। ये बदतरीन हरकतें करते हैं, बदतरीन हरकतें। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह इनको मिलेगा। ये बदतरीन मखलूक है ना आसमान के नीचे। गुरु गुरु चले गए। मैं आया नाश्ता करके। ये नाश्ता क्या होता है? नाश्ता होता है डबल नाश्ता, खाने को नाश्ते के प्यार से बाद कहते नाश्ता। हैं। खाने को प्यार से नाश्ता कह रहे हैं। लगता सारे नाश्ता करने तुर गए हैं, तारक जवान साहब सारे चले गए हैं। हाँ जी, पता नहीं कहाँ असकानी साहब भी चले गए। उनकी खानी साहब बैठे हुए हैं लेकिन डाउन हो गई।